नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में। तो आज है हमारी 28 तारीख। तो 28 तारीख के दिन हमारी नई बैच आ चुकी है। तो नई बैच का हमारा लेक्चर चालू है ऊपर। तो उनका फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे का लेक्चर जो हमारे 4 स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये गाड़ी में किस तरह काम करते हैं और बाकी के जो चीज़ें होती है इंट्रोडक्शन की, वो ऊपर सर सिखा रहे। उनके बाद उनका लाइव इंजन के ऊपर भी प्रैक्टिस होने वाला है। स्प्लेंडर का पहला इंजन होता है जो कि सर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारी 4 महीनों की बैच होती है, ये 28 तारीख से शुरू होती है और ये 4 महीने चलती है। इन 4 महीनों में आपको BS3, BS4 इंजन लाइव यानी कि वायरिंग छोड़ के जो भी पार्ट्स आते हैं उन पार्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। और BS6 का भी पूरा नॉलेज दिया जाता है। BS6 में 8 दिनों की बैच के साथ भी उनका रिविजन होता है, प्लस एक एक गाड़ी के ऊपर भी क्लास होता है। आपको BS6 में हर गाड़ी के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जैसे कि हीरो, होंडा, TVS, बजाज, सुजुकी, यामाहा, KTM, रॉयल एनफील्ड, इन सारी कंपनीज़ का आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। हमारे पास जावा भी है, तो जावा के ऊपर भी आपको सिखाया जाता है। तो और जो CNG बाइक है, CNG बाइक का भी नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों CNG, BS6, इसके साथ आपको EV का भी नॉलेज दिया जाता है। तो EV में हमारे पास ओला भी है। तो अगर अंदर आए यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ओला भी है सिखाने के लिए। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ओला का भी नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ये ओला S1 Pro है, इसके ऊपर भी पूरा सिखाया जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास जिंक्स है, हीरो की जो जिंक्स बाइक EV बाइक आती है, तो EV के ऊपर भी आपको सिखाया जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा लेक्चर हॉल है। तो लेक्चर हॉल में आपको BS3, BS4 के बहुत सारे वायरिंग्स देखने को मिलेंगे। नीचे भी वायरिंग्स है, ऊपर भी वायरिंग्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम रूम में भी वायरिंग देते हैं, जिससे कि रूम में उनकी प्रैक्टिस हो सके, वो एक एक चीज़ समझ सके। तो दोस्तों हम ऊपर चलेंगे, ऊपर सर का लेक्चर चालू है, ऊपर चलते। अभी हम हमारे इंजन हॉल में। तो इंजन हॉल में देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इंजन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट से पूछेंगे कौन से इंजन का प्रैक्टिस चालू है आपका? सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर। तो दोस्तों ये सुपर स्प्लेंडर का इंजन है। आपका कौन से इंजन के ऊपर प्रैक्टिस चालू है? स्प्लेंडर। कब हुआ था इसका लेक्चर? पहले दिन हुआ था। पहले दिन हुआ था। मतलब कितने महीने हो चुके आपको यहाँ पे आके? एक महीना हो चुका है। एक महीनों में कौन से इंजन, कौन से वायरिंग्स हुए आपके? स्प्लेंडर से लेकर के अभी एक्टिवा तक मतलब 6-7 इंजन हो चुका है और 6-7 वायरिंग भी हो, पल्सर का भी सब हो गया। आपको पल्सर का वायरिंग समझ में आया कि नहीं? आपका कौन से इंजन का प्रैक्टिस चालू है? शाइन का। तो दोस्तों ये शाइन का इंजन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। आपका कौन से इंजन के ऊपर प्रैक्टिस चालू है? फसीनो। तो यामा का फसीनो का आपका हुआ। और कौन से मोपेड बाइक्स के इंजन हुए? एक्टिवा 125, एक्टिवा और जुपिटर का, वीगो का भी आपने देखा? हाँ, सेम ही है। सेम ही। एक्सिस का हुआ क्या अभी तक? एक्सेस का आज क्लास है हमारा। ओके, तो दोस्तों इनका एक्सेस का भी होने वाला है। आपका कौन से इंजन के ऊपर प्रैक्टिस चालू है? जुपिटर का TVS जुपिटर। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे भी इंजन्स है। तो यहाँ पे इंजन का भी ट्रेनिंग इस सेक्शन में होता है। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, ऊपर सर का लेक्चर चालू है। दोस्तों अभी हम हमारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, पीछे अगर आप देखोगे तो सर का लेक्चर चालू है। तो ये हमारी नई बैच है। तो नई बैच के साथ हम देखेंगे क्या क्या सर सिखाते हैं, क्या क्या नहीं। तो चलते सर के पास। दोस्तों आज का जो तारीख है वो 28 तारीख है और 28 तारीख में हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो पूरी तरीके से पहला ही दिन होता है उनका। कोई फ्रेशर है, कोई अनुभवी है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये इंस्टीट्यूट चालू किसके लिए किया मैंने बता दिया ना, किसके लिए चालू किया? मेरा नॉलेज देने के लिए चालू किया, आपको सिखाने के लिए चालू किया। क्या आपके लिए नहीं चालू किया, आपके हाथ के नीचे जो लोग हैं उनके लिए मैंने चालू किया। आप अगर मास्टर बनेंगे तो वो भी मास्टर बनेंगे। आपको मल्टीमीटर चलाना आता है, आपको BS6 का गाड़ी आता है, तो वो भी सीख पाएगा ना। मैंने क्या बोला, मैं भी मास्टर की तलाश में था। आज इधर उधर, कल उधर, परसों उधर, यानी कि नहीं मिला तो खुद बन गया। वही नॉलेज देने के लिए थोड़ा सा दोस्तों हमारे स्टूडेंट है तो थोड़ी सी जर्नी के बारे में भी बताया दे दिया। अभी पहला आज तक नहीं बताया था, लेकिन थोड़ा सा लगा करके बता दिया। तो हम पहला जो लेक्चर होता है तो हमने स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक क्या होता है, अगर हमें मालूम ही नहीं है स्ट्रोक क्या होता है, पेट्रोल अंदर क्या होता है, किस तरह जलता है, कौन से स्टेज पे जलता है, क्या होता है, इसे वही मालूम नहीं तो काम करके फ़ायदा है क्या? तो सबसे पहले हमने स्टीम इंजन के बारे में देखा, पिस्टन मालूम हो गया। आज ये स्टूडेंट है, पहले किसको मालूम था, स्ट्रोक मालूम था, लेकिन आज करीब से देखा, सबको एक एक स्ट्रोक मालूम हो गया, कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, बराबर।
तो आज अभी हम पहुँचे थे टाइमिंग चेन के ऊपर। टाइमिंग चेन में एक पैड क्या होता है, फिक्स होता है, और एक पैड क्या होता है, मूवेबल होता है। अभी साइकिल सब लोगों ने चला है, बराबर ना। तो साइकिल जब हम मारते तो चेन है, एक जगह पे प्रेशर आता है और एक जगह पे प्रेशर कम आता है। तो साइकिल ऐसे मारते हैं तो ऊपर की चेन टाइट होती है क्या नीचे की चेन टाइट होती है? क्योंकि मुझे खींचना है, पीछे वाले को खींचना है, ऐसे ढकेला जाता है। अभी मुझे खींचना है, उसको ये करना है, तो ऊपर वाला चेन क्या होता है और नीचे वाला क्या होगा? तो गाड़ी में भी सेम होता है। दूसरा है, ये गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन होती है। अभी इतना नहीं समझ में आएगा, जैसे हम आगे जाएंगे तो टाइमिंग चेन कौन से स्ट्रोक पे और कब आवाज़ मारती है वो भी समझना है ना। खाली आवाज़ मारती है, लूज होती है, लेकिन लूज कैसे होती है, कैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, कैसे घूमती है, कैमशफ्ट को कैसे घुमाती है, तब जाके। क्योंकि इसके अंदर ये क्या बता दिया, वॉल को खोलने के लिए कौन है, रॉकर, लेकिन रिटर्न लाने के लिए क्या है, जब रिटर्न स्प्रिंग आएगा तो स्प्रिंग का फोर्स है। अभी ये देखो, ये स्प्रिंग नीचे जा रहा है, लेकिन बाद में स्प्रिंग नीचे जाने के बाद ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। तो ये फोर्स किसके ऊपर लगेगा, स्प्रिंग का वॉल के ऊपर। वॉल का फोर्स किस पे लगेगा, रॉकर पे। रॉकर का फोर्स किस पे लगेगा, केम ऐसा घूम जाएगा, क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे टाइट है, या ऐसे करने पे ऐसा होगा तो ये साइड लूज होगी, ये साइड, तब आवाज़ मारती है। अभी नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं, सब ऊपर से जा रहा है। उसके लिए आपको बोला है ये हमें पचाना है कि नहीं। तो थोड़ा 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 हमें ये जहर पचाना है। 4 महीने तक हम पूरा जहर आपको पिला के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कितना भी आने दो, कोई भी आने दो, प्रॉब्लम। इंजन सीखना है, सब इंजन एक जैसे, प्रिंसिपल एक जैसे ही। हमने क्या देखा, स्टीम इंजन वाला सबसे पहला इंजन, उसका प्रिंसिपल एक था, लेकिन दूसरे ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा एनर्जी तो वही है ना, स्टीम का एनर्जी है ना। तो हमने 3 इंजन क्या देखे स्टीम का, बदलाव कैसे कैसे होते गए। गाड़ी के अंदर भी सेम वैसे ही बदलाव है ना। किसमें सारे स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की इंजन है, अलग है क्या। किसमें अच्छा बेहतर करने के लिए उसमें बैलेंसर लगा दिया, किसका वो वॉल छोटा होता है, किसका बड़ा होता है, किसमें 4 वॉल दिया है, किसमें 2 वॉल है, इनलेट के 2, एग्जॉस्ट के 2। लेकिन वॉल की संख्या बढ़ गई तो होगा क्या, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो हमें सीखना है, समझना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह होता है क्लास। ये स्टूडेंट को हम पहले दिन आते, सुबह में हमने शुरुआत किया था, अभी 4 बज गए, करीबन 5 बज गए, तो 5 बजे तक हम ये चल रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद एक इंजन ले लेंगे, डायरेक्ट सीधा इंजन खोलेंगे। जो फ्रेशर है वो ठीक है, जो पहले से काम कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन फ्रेशर भी 2 दिन के अंदर स्प्लेंडर का इंजन यहाँ पे उसको गियर बॉक्स फेंक के दो, या इंजन पूरा एक जगह पे रख दो। 2 दिनों के बाद वो भी खोल लेगा और जोड़ लेगा। ये इस तरह हमारा क्लास होता है। या फिर नट बोल्ट खोलने का कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम सिखा के फ़ायदा नहीं है। आज भी 30 सालों में रोज़ मुझे प्रॉब्लम फेस करने को आ रहा है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो नॉलेज क्या करवा रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, आपको नॉलेज देने का काम करूँगा। गाड़ी के साथ बात करना, इंजन के साथ बात करना, और जाते समय पे किसके साथ बात करना, ECU से, ECM से, सेंसर, एक्चुएटर। हाँ, तो इस तरह होता है। अगर दोस्तों आपको भी लाइफ में कुछ अलग बनना है तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद। और आपका रजिस्ट्रेशन करके लीजिए।